महाभारत में कुछ ऐसे भी पात्र थे जिनके पास बाहुबल तो बहुत अधिक था, किंतु चेतना का स्तर बहुत कम था। धर्म व अधर्म के बीच कभी कभी एक महीन अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे समझने के लिए चेतना का ऊंचा स्तर चाहिए, विवेक की विलक्षणता चाहिए। एक ऐसे ही व्यक्ति थे महाराज शल्य। नकुल वह सहदेव के सगे मामा, जो मद्र देश अर्थात जम्मू से पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे, किंतु रास्ते में दुर्योधन की रोटियां खाकर रोटियों का कर्ज चुकाने के लिए कौरवों के पक्ष से युद्ध करने लगे। सोचिए, ये क्यों आए थे युद्ध में? धर्म का साथ देने, द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने, योगीराज कृष्ण का सहयोग करने, अपनी दिवंगत बहन माद्री के पुत्रों अर्थात नकुल सहदेव की मदद करने। किंतु एक अधर्मी, एक राक्षस, एक बलात्कारी की रोटियों का कर्ज चुकाना इन्हें अधिक आवश्यक लगने लगा कि धर्म ही भूल गए, कि कर्तव्य ही भुला बैठे। एक नारी के अपमान का प्रतिशोध भी इन्हें छोटा लगने लगा। 84 राजाओं को एक राक्षस जरासंध की कैद से छुड़ा, उन्हें उनका राज्य वापस कर संसार में शांति व धर्म की स्थापना करने वाले धर्मात्मा कृष्ण का साथ देना भी दुर्योधन की रोटियों पर इन्हें हल्का लगा। मित्रों, याद रखिए, धर्म आपके व्यक्तिगत संकल्पों से बहुत ऊंचा होता है। धर्म की रक्षा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, वचन, लाभ हानि छोड़कर की जाती है। अधर्मी की रोटियां व नमक खाकर भी धर्म रक्षा के लिए एक दिन उसी अधर्मी का वध भी करना पड़े तो कर दिया जाता है। बस इतना ही तो सिद्धांत था, जिसे शल्य समझ नहीं पाए और ना ही भीष्म समझ पाए, ना द्रोण और ना ही कृपाचार्य। ये दूसरों को धर्म पढ़ाते रहे, ये दूसरों को धर्म सिखाते रहे, पर जब धर्म रक्षा व रोटियों के कर्ज में से किसी एक को चुनना पड़ा तो इन्होंने रोटियां चुनी। भारी पड़ गई इनकी रोटियां धर्म पर। सनातन धर्मियों, जागो, उठो, अपनी चेतना को जागृत करो। भले ही किसी अधर्मी की रोटियां खाई हों, भले ही किसी पापी का नमक खाया हो, भले ही किसी जिहादी ने कभी तुम्हारी सहायता की हो, किंतु निष्ठा, अपनी निष्ठा केवल धर्म के साथ ही बनाकर रखना। इन अधर्मियों, इन विधर्मियों का कर्ज चुकाने के लिए धर्म की बलि मत चढ़ा देना। धर्म सर्वोपरि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।